एडिलेड और होबार्ट के बीच जो वुमेंस का T20 मैच चलने वाला है उसके मैच टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस का वीडियो है ये दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीन चीज़ें, जैसे कि आपको पता है मैच के प्रेडिक्शंस, टॉस के प्रेडिक्शंस और साथ साथ ही ड्रीम 11 के पिक्स। आज ड्रीम 11 की टीम भी मैं आपको देता हुआ चलूँगा, तो स्टे ट्यून रहिए इन सभी के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। फिलहाल आपको बताता चलूँ कि तीन चीज़ों में हम एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो देंगे आपको। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कैसा फ्लो होगा मैच का, उसके बाद हम बताएंगे वेरी लकी प्लेयर्स, और बाद में आप ड्रीम 11 टीम उसके बेसिस पे बना सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। इस मैच का 1:30 या 1:40 से यहाँ से मैच शुरू होगा इंडिया टाइम के हिसाब से, और लगभग 3:10 तक चलेगा पहला इनिंग्स का फ्लो। जो आपके सामने आ रहे हैं पहली इनिंग्स है, मैंने इसको 5 मिनट में यहाँ पे डिवाइड किया और आपको सामने बताइए फेवरेबिलिटी बेस्ड ऑन प्लैनेट पोजीशन क्या होगी। तो शुरुआती 4 ओवर से 5 ओवर तक आप समझ के चलिए यहाँ पे न्यूट्रल फेज में चलेगा, यानी कि विकेट गिरने के भी चांसेस होंगे और बैटिंग भी अच्छी होगी, दोनों चीज़ें चलती रहेंगी पैरेलल में। उसके बाद 5वें या 6ठे ओवर से फिर बैटिंग लगभग 10 या 11 ओवर तक चलेगी और यहाँ पे रन्स बनाने काफ़ी इजी होंगे। विकेट गिरने के चांसेस कम है, विकेट गिरेंगे तभी जब फॉल्स शॉट खेले या कोई ओवर एग्रेसिव खेलने जाए, अदरवाइज यहाँ पे बहुत मुश्किल चांस है विकेट गिरने के इस फेज़ में, जो होगा लगभग 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक। फिर 2:30 बजे से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स आप समझ के चलिए लगभग 3 बजे तक यहाँ पे न्यूट्रल फेजेस में फिर से चलेगा, जहाँ पे बॉलिंग भी होगी बैटिंग भी होगी, दोनों चलते रहेंगे पैरेलल में। विकेट्स भी गिरती हुई दिखाई देंगी आपको, रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे। ये होगा लगभग 13 ओवर से लेके 18 ओवर तक, और उसके लास्ट के ओवर्स में जो 2 बचते हैं वहाँ पे फिर आपको वापस से बैटिंग वापसी करती हुई दिखाई देगी, रन्स थोड़े फ्रीली बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इसी प्रकार चलेगा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो, न्यूट्रल से लेके बैटिंग, फिर न्यूट्रल, और लास्ट के 2 ओवर में बैटिंग वापसी करती हुई दिखाई देगी। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो लगभग 3:30 बजे या 3:25 को यहाँ से सेकेंड इनिंग्स की शुरुआती होगी। शुरुआती ही न्यूट्रल से शुरू होगी, लगभग पहले 3 से 4 ओवर न्यूट्रल फेजेस चलेंगे, यानी कि वहाँ पे थोड़ी बॉलिंग की तरफ ज़्यादा घुमाव होगा, लेकिन यहाँ पे बैलेंस चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 3:40 से लेके लगभग 4:10 तक, तो ये बहुत बड़ा फेज़ है 20 मिनट का। यहाँ पे लगभग 4 से 5 ओवर जो है बॉलिंग के लिए काफ़ी फेवरेबिलिटी है, तो अगर शुरुआती में यहाँ पे विकेट नहीं खोते तो इस फेज़ में विकेट खोने के बहुत चांसेस है, जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग करने आती है। उसके बाद फिर बैटिंग काफ़ी इजी हो जाएगी, लगभग 4:10 से आप देख के चलिए 4:40 तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वहाँ पे बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रन्स बनने बहुत आसान होगा। और फिर लास्ट के 17वें ओवर में फिर से बॉलिंग की वापसी और लास्ट में फिर बैटिंग वहाँ पे, तो थोड़ा मिक्स सेशन चलेगा यहाँ पे। शुरुआती न्यूट्रल फेजेस, फिर बैटिंग, माफ़ कीजिए, शुरुआती न्यूट्रल फेजेस फिर बॉलिंग, और उसके बाद फिर बैटिंग वापसी करेगी लगभग 8वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक, और फिर उसके बाद न्यूट्रल फेजेस में चला जाएगा एंड तक, जहाँ पे मिक्स रहेगा बॉलिंग भी और बैटिंग भी। तो कुछ इसी प्रकार से सेकेंड इनिंग्स चलेगी। फर्स्ट इनिंग्स तो आप जानते ही हैं कैसा रहेगा इनिंग्स, तो आप अब इस बेसिस पे हम आपको वेरी लकी प्लेयर्स देंगे, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी वाइज देख लेते हैं आज हमारे प्लेयर्स कौन से वेरी लकी होंगे, फिर हम न्यूमरोलॉजी वाइज देखते हैं। तो डैनियल वैट, रेचल ट्रेनमैन, मॉली स्ट्रानो, लिंडसे स्मिथ, लॉरेन स्मिथ, निकोला हैनकॉक, टैमी ब्यूमॉन्ट, मैडलिन पेना, टालिया मैकग्राथ, ब्रिजिट मैथसन, अमेंडा जेड वेलिंगटन, सोफी एसल्टन, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन और पेज शॉफिल्ड। ये है सारे वेरी लकी, इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए, इनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया है आज के मैच के लिए। लकी में आते लिजेल ली, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम, लूसी हैमिल्टन, लॉरा वॉलराट, एली जॉनस्टन, जेमा बार्सबी। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। थोड़ी शुरुआत इन्हें अच्छी चाहिए, एक बार शुरुआत मिल जाती तो अच्छा बॉलिंग अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इनिशियली हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करें, लेकिन प्लानिटरी पोजीशंस इनको बाद में सपोर्ट ज़रूर करेगी, अगर ये पहले जो फेज़ आता है उसमें बच जाएँ तो। उसके बाद हम अब देखेंगे न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल वाले प्लेयर्स कौन होंगे एस्ट्रोलॉजी वाइज। तो न्यूट्रल में निकलते हैं हमारे नैट स्काइवर ब्रंट, और बिलो न्यूट्रल में हेली सिल्वर होम्स और चार्ली नॉट। ये मेरे पास जो लिस्ट आई है जो प्रोबेबल प्लेयर्स की, उस हिसाब से मैंने यहाँ पिक की है। अगर इनके अलावा अन्य प्लेयर्स खेलते फिर आपको उन्हें देखना होगा टाइम फ्लो के हिसाब से और पिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिस्ट हमारी जो है उसमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज हुई है, तो न्यूमरोलॉजी में लिजेल ली, रेचल ट्रेनमैन, लॉरेन स्मिथ, एलिजे विलानी जो कैप्टन भी है, तालिया मैकग्राथ,
मेडलिन पेना, ब्रिजिट पैटरसन और सोफी एसेल्स्टान। तो ये बहुत ही बढ़िया करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं आज के मैच के लिए। प्लानिटरी पोजीशंस अगर मैच करते हैं पहली लिस्ट से तो दोनों को मिक्स कीजिए और जो उसमें से कॉमन आते हैं उन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए, अपनी टीम में बढ़िया करेंगे। अदरवाइज आप अगर न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं ये वाले प्लेयर्स बहुत ही लकी, इन्हें डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक किया जा सकता है। लकी में आते हैं डैनियल वैट, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम, हेली सिल्वर होम्स, मॉली स्ट्रैनो, लिंडसे स्मिथ, नेट स्काइब्रंट, टीमी ब्यूमॉन्ट, लॉरा वॉलॉट, एली जॉनस्टन, अमेंडा जेड और मेगन शूट, साथ ही डार्सी ब्राउन भी। ये ठीक ठाक करेंगे, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होगी। शुरुआती इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। न्यूट्रल में नेट स्काइब्रंट, हेदर ग्राहम, लिंडसे स्मिथ, लॉरा वॉलॉट और एली जॉनसन। इनमें कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप देखेंगे कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो न्यूट्रल नंबर्स भी आ रहे हैं, कई लकी भी नंबर्स आ रहे हैं। उन जगह पे मैंने इनको दोनों तरफ पोस्ट किया हुआ है, क्योंकि कई लोगों की आज के डेट ऑफ बर्थ अच्छी है तो लाइफ पाथ थोड़ा सा उनका डाइसी है। तो आप इनको जिस भी फेज़ में अगर ये खेलने आते हैं वहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली हुई तो अच्छा करेंगे। अगर वहाँ पे इनिशियली इनको लक की ज़रूरत है, दोनों ही लकी और न्यूट्रल वालों को, अगर इनिशियल लक इनको सपोर्ट करता है स्पेशली लकी वालों को, तो आई थिंक बहुत अच्छा करेंगे। न्यूट्रल वाले मुझे लगता है 8 एंड मिस टाइप की परफॉर्मेंस है इनकी। इनको लक के साथ साथ आज काफ़ी हेल्प भी चाहिए, प्लैनेट्स के साथ भी, नंबर्स के साथ भी, तो ये अच्छा कर सकते हैं। तो न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल वालों को आज अवॉइड कर दिया जा सकता है। बिलो न्यूट्रल में मेगन शूट, लॉरा वॉलॉट, हेदर ग्राहम और लिंडसे स्मिथ। तो ये प्लेयर्स हमारे हैं जो बिलो न्यूट्रल आ रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है आज कुछ खास नहीं होगी, इन्हें डेफिनेटली अवॉइड किया जा सकता है। तो ये रही हमारी लिस्ट दोस्तों, बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। अब चलते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रेडिक्शंस की तरफ या रिकमेंडेशन की तरफ, और उसके बाद हम देखेंगे ड्रीम 11 टीम। तो मेरे हिसाब से तालिया मैग्राथ है, अमेंडा जेड वेलिंगटन है, जिनको अच्छी सपोर्ट मिल रही है मून की तरफ से भी, और साथ साथ ही यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन इनकी अच्छी है दोनों की। जो ऑल्टरनेट है मैगन शूट और जॉर्जिया एडम्स, इनकी थोड़े से रिस्की पिक्स है लेकिन आप पिक किए जा सकते हैं। इनमें मैंने दोनों एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मिक्स की हुई है, इस वजह से मैंने इन्हें पिक किया। तो इस हिसाब से अपनी टीम में भी पिक कर सकते हैं इन्हें। तो मेरी जो टीम है, इकलौती टीम यहाँ पे देता हुआ चल रहा हूँ, उसमें विकेट कीपर टीगन, उसके बाद बैट्समैन में तालिया मैग्राथ, की टीम मैग, एलिजे विलानी जो कैप्टन भी है, और मिगनॉन। उसके बाद ऑलराउंडर्स में अमेंडा जेड वेलिंगटन, जॉर्जिया एडम्स और निकोला कैरी। बॉलर्स में मेगन शूट, मेजी गिब्सन, एनीसा मुकासवे। कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे पहले बताया तालिया मैग्राथ और अमेंडा जेड। तो यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन में जो वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट है उसमें से भी पिक कर सकते हैं, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताए थे प्लेयर्स आपको लकी लिस्ट में, उनमें से भी पिक कर सकते हैं। थोड़े रिस्की हो सकते हैं लकी वाले, लेकिन वेरी लकी वाले काफ़ी सेफ पिक्स होते हैं। तो ये रहे हमारी ड्रीम 11 इकलौती। इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का तो यूज़ किया ही है, साथ साथ ही मैंने जो आपको टाइम फ्लो बताया था उस हिसाब से इन्हें मैप किया है। तो ऑल द बेस्ट आपकी ड्रीम 11 के लिए। अब चलते हैं हमारे लास्ट फाइनल फेज जो है मैच और टॉस की प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे टॉस के जो विनर्स हैं हमारे एडिलेड स्ट्राइकर्स, मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं तालिया मैग्राथ के, जिनके एस्ट्रोलॉजी जो पोजीशन है उस टाइम पे जब टॉस होता है, साथ साथ ही न्यूमरोलॉजी दिन के लिए भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है टॉस जीतने में एडिलेड के चांसेस ज़्यादा बेटर है। वहीं पे अगर बैटिंग पहले लेते हैं ये टॉस जीत के एडिलेड स्ट्राइकर्स, तो उनका भी बहुत अच्छा पढ़ना बनता है। बैटिंग पहले फेवरेबिलिटी के बारे में हम बात आगे करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका पढ़ना काफ़ी अच्छा बनता है मैच जीतने के लिए भी। सेकंड बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स। वहीं पे मैच के लिए मुझे होबार्ट हुरिकेन्स के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, 50 to 55% है। मिक्स समझ के चलूँगा, ये मैच दोनों टीम्स अच्छा करती हुई दिखाई देगी। एडिलेड स्ट्राइकर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई मुझे इस मैच में दिखाई दे रही है, काफ़ी क्लोज आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर वो पहले बैट करते हैं तो। सेकंड बैट में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज देखा जाए तो एडिलेड स्ट्राइकर्स मेरे लिए फेवरेट्स लग रहे हैं टॉस के लिए, मैच के लिए होबार्ट हुरिकेन्स। अब एस्ट्रोलॉजी वाइज देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में जो भी टीम यहाँ पहले बैट कर रही है उनकी फेवरेबिलिटी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बैटिंग काफ़ी फेजेस वहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में काफ़ी मुझे वहाँ पे मिक्स दिख रहा है, बॉलिंग भी दिख रही है, तो वहाँ पे मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है सेकंड टीम, अनलेस कि वहाँ पे ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। उसके अलावा मुझे प्लानिटरी पोजीशन इतना हेल्प करते हुए नहीं दिखाई दे रही चेजिंग टीम को आज। तो बैटिंग फ्रेंडली यहाँ पे विकेट होगी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। पहले इनिंग्स में बैटिंग चूज़ करे जो भी टीम यहाँ टॉस जीते, और जो बैटिंग फर्स्ट करेगी मोस्ट लाइकली वो यहाँ पे मुझे मैच जीतते हुए भी दिखाई दे रही है। तो उस केस में मुझे लगता है जो भी टीम यहाँ टॉस जीत रही है, पहले बैटिंग ले रही है, उनके ज़्यादा चांसेस बनते हैं यहाँ। तो दोस्तों ये रहे मेरे प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी वाइज। एडिलेड स्ट्राइकर्स मुझे ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हैं टॉस जीतने के लिए, मैच के लिए होबार्ट हुरिकेन्स, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाइज जो भी टीम यहाँ बैट पहले करेगी उसके चांसेस अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे प्रेडिक्शंस। फिलहाल इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए आपको हमारे प्रेडिक्शंस कैसे लगते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।